Morning to all of you. Today we will discuss about glycolysis. What is glycolysis? When glycolysis takes place and what are the different stages of glycolysis? Glycolysis कहाँ होता है, कितने स्टेप में होता है, who discovered this process? In earlier lecture video I have told that the glucose inside the cell undergo oxidation, produce energy and release carbon dioxide, metabolic water. But this total cellular expression takes place through glycolysis and Krebs cycle. The glycolysis takes place in cytoplasm and Krebs cycle takes place in mitochondria. तो आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे. ग्लाइकोलिसिस, ग्लूको प्लस लाइसिस. ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज and lysis means breakdown. So breakdown of glucose in cell cytoplasm. Glycolysis is the process in which glucose break down into pyruvic acid in the cytoplasm, release energy and gives pyruvic acid. So this process takes place in cytoplasm. Glycolysis occurs in cytoplasm of the cell. This process of glycolysis is discovered by Eden, Meyerhof and Parnas. Hence, this glycolysis is called as EMP pathway. Glycolysis को EMP pathway भी कहते हैं. सेल साइटोप्लाज्म में होता है. इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता. ऑक्सीजन है नहीं है, लेकिन ग्लूकोज विल गेट कन्वर्ट इनटू पार्विक एसिड, प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म थ्रू डिफरेंट स्टेजेस. द वेरियस स्टेजेस वे डिस्कवर्ड बाय इमडेन मेयरहोफ परनास. सो इट इज कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे, इमडेन मेयरहोफ परनास पाथवे. अब जरा देखते हैं ग्लाइकोलिसिस होता कैसे है. तो यहां आप देख सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यह ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. इन दिस प्रोसेस along with 2 molecule of pyruvic acid, hydrogen atom is also released, that is accepted by NAD to form NADH into H. Means hydrogen is bind with NAD, and in this process 2 ATP is used during glycolysis. At 2 places 1 ATP is used, and the ATP get converted into ADP, and at 2 places 4 ATP is produced. 4 ADP plus inorganic phosphate produce 4 ATP. तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में 2 ATP यूज हुआ और 4 ATP बना. इसका मतलब कि 2 ATP इसमें से यूज हो गया, केवल 2 ATP का लाभ हुआ, बाकी 2 पायरुविक एसिड बना और 2 NADH into H मीन्स 2 NADH2 बना. तो इस तरह से दिस ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, प्रोड्यूस 4 ATP, among these 2 ATP used and produce 2 NADH2 or 2 NADH into H. It takes place into cytoplasm of the cell. This is discovered by Eden Meyerhof Parnas, so it is called as EMP pathway. अब बच्चों देखना है कि यह जो पायरुविक एसिड बना कितने स्टेप्स में बना. एक ही बार में नहीं बना. इट टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस स्टेप्स एंड दिस स्टेप्स आर कॉल्ड एज पाथवे एंड डिस्कवर्ड बाय इमडेन मेयरहोफ परनास, सो इट इज कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे. सो तो ईएमपी पाथवे इसी को कहते हैं. ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे. अब यहां सबसे पहले हम लेंगे 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज. Glucose is hexose sugar. Glucose is hexose sugar. It contains 6 carbon. Glucose में 6 कार्बन है, हेक्सोस सुगर है
अब ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, in the presence of hexokinase enzyme, here one ATP is going to use, one ATP get converted into one ADP, and the one phosphorus which is released by ATP bind with glucose to form glucose 6-phosphate, ग्लूकोज 6-फास्फेट। क्यों ग्लूकोज 6-फास्फेट बनाएगा? यहां पे एक ही फास्फोरस ऐड हो रहा है, 6-फास्फेट क्यों? अब आप यहां देख सकते हैं ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 5, यहां 6 कार्बन कंपाउंड। यह ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, यहां भी हमने 6 लिखा है। अब यहां पे एटीपी से एक फास्फोरस निकला, एडीपी में बदला, और वो फास्फोरस कहां जुड़ गया? 6 कार्बन नंबर पे, ग्लूकोज के 6ठे कार्बन नंबर पे जुड़ गया, इसीलिए इसको कहेंगे ग्लूकोज 6-फास्फेट। बच्चों यहां पे ग्लूकोज 6-फास्फेट बना इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम बाय यूजिंग 1 एटीपी एनर्जी। यहां पे एक एटीपी एनर्जी यूज हुआ और ग्लूकोज 6-फास्फेट में बदल गया। अब ये ग्लूकोज 6-फास्फेट in the presence of hexose isomerase enzyme, in the presence of hexose isomerase enzyme, अब हेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में एक किसमें बदल गया? फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1 ग्लूकोज 6-फास्फेट गेट कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 6-फास्फेट में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का आइसोमर है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज का आइसोमर क्या है? फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज 6-फास्फेट गेट कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 6-फास्फेट। अब फ्रुक्टोज 6-फास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम, phosphofructokinase enzyme, it get converted into fructose 1,6-डाइफॉस्फेट। यहां फ्रुक्टोज 6-फास्फेट, अब यहां फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। क्यों? फ्रुक्टोज 1 2 3 4 5 6, यहां छठा कार्बन नंबर पे यहां फास्फोरस है, तो फ्रुक्टोज 6-फास्फेट। और इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी की प्रोसेस होता है, तो यहां एक एटीपी फिर से एडीपी में बदल गया, एक एटीपी फिर एडीपी में बदल गया, और जब एटीपी एडीपी में बदला तो इसका फास्फोरस इसके पहले कार्बन नंबर पे आके लग गया, इसके फर्स्ट कार्बन नंबर पे आके लग गया। तो फ्रुक्टोज 6-फास्फेट गेट कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। पहले फ्रुक्टोज 6-फास्फेट 6ठे नंबर पे है, और एक फास्फोरस और रिलीज हुआ एटीपी से, और वो पहले नंबर पे लग गया बच्चों, तो हो गया फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट ये सारे 6 कार्बन कंपाउंड है, सभी 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये सब। अब इसके बाद in the presence of aldolase enzyme, अब फ्रुक्टोज 6-फास्फेट 1,6-डाइफॉस्फेट ये 6 कार्बन कंपाउंड, अब ये 2 मॉलिक्यूल में बदल जाता है, 3 कार्बन वाले, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फोट, 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं इनके। तो फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट गेट कन्वर्ट इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, यह 3 कार्बन कंपाउंड बन गया, इसको PgAl भी कहते हैं, PgAl ये 3 कार्बन कंपाउंड बन गया, लेकिन ये 6 कार्बन कंपाउंड है, तो एक और कंपाउंड बनेगा किसका? डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट,
डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, ये भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। तो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड, इससे 3-3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बन गए DHAP, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, डाइऑक्साइड फास्फेट 3 कार्बन कंपाउंड, और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो इतना माने 2 मॉलिक्यूल बन गए, एक मॉलिक्यूल PgAl का, एक मॉलिक्यूल DHAP का, किससे? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। अब बच्चों दिस DHAP डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट इज आइसोमर ऑफ PgAl फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइओज आइसोमेरेज एंजाइम, in the presence of triose isomerase enzyme, this dihydroxy acetone phosphate get converted into one molecule of 3-phosphoglyceraldehyde। तो 3-phosphoglyceraldehyde पहले से एक मॉलिक्यूल है और यह भी 3-phosphoglyceraldehyde में बदल गया, क्योंकि दिस इज आइसोमर ऑफ PgAl, DHAP आइसोमर ऑफ PgAl। तो DHAP 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला में अंतर है, दोनों आइसोमर एक दूसरे के। तो DHAP गेट PgAl, तो एक पहले से एक भी बदल गया PgAl में। तो कुल कितने PgAl हो गए? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-phosphoglyceraldehyde, 2 मॉलिक्यूल अब बन गए। एक मॉलिक्यूल से कितना मॉलिक्यूल बन गया? 2 मॉलिक्यूल बन गए 3-phosphoglyceraldehyde के, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। अब यहां इन द प्रेजेंस dehydrogenase enzyme, it get converted into 1,3-diphosphoglycic acid by releasing हाइड्रोजन। यहां दोनों मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन रिलीज हुए और हाइड्रोजन इज एक्सेप्टेड बाय NAD। तो यहां 2NAD accept hydrogen, then form 2NADH into H, means 2NADH2, and the 3-phosphoglyceraldehyde get converted into 1,3-diphosphoglyceric acid. It get converted into 2 molecule of 1,3-diphosphoglyceric acid. 1,3-diphosphoglyceric acid. Now, in the presence of in the presence of phosphoglycerolkinase enzyme, it release phosphorus and get converted into 3-phosphoglyceric acid। तो यहाँ हम इस 1,3-diphosphoglyceric acid को ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो जरा देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। अब 2 molecules of 1,3-diphosphoglyceric acid, 2 molecule of 1,3-diphosphoglyceric acid in the presence of phosphoglycerokinase enzyme, phosphoglycerokinase enzyme। यहां एनर्जी रिलीज होगी और एक मॉलिक्यूल से एक ATP बनेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल है, 2ADP plus 2PI from 2ATP। यहां 2 ATP बन गया और this get converted into 2 molecule of 3-phosphoglyceric acid। 2 molecule किसका बन गया बच्चों? 3-phosphoglyceric acid। अब 2 molecule of 3-phosphoglyceric acid again in the presence of phosphoglyceromutase enzyme, phosphoglyceromutase enzyme, now we get converted into 2 molecule
molecules of 2-phosphो, यह थर्ड कार्बन नंबर पे तो सेकेंड में चला गया, 2-phosphो glyceric acid. अब this 2-phosphoglyceric acid in the presence of enolase enzyme, ध्यान रखिए यहां पे एल्डोलेज एंजाइम है, यहां इनोलेज एंजाइम है. In the presence of enolase enzyme, release a molecule, 2 molecule of water, one molecule from one compound, then it get converted into 2 molecule of phosphoenol pyruvic acid. बच्चों, it get converted into 2 molecule of phosphoenol pyruvic acid. अब 2 molecule of phosphoenol pyruvic acid in the presence of phosphoenol pyruvate kinase enzyme, in the presence of phosphoenol pyruvate kinase enzyme, phosphoenol pyruvate kinase enzyme, it get converted into 2 molecules of pyruvic acid, 2 molecules of pyruvic acid, and release here 2 ATP. One molecule release 1 ATP, produce here ADP plus 2P inorganic, then from 2 ATP. तो आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में जर्नी कहां से शुरू हुई? ग्लूकोज से. ग्लूकोज से शुरू हुई. 1 glucose from 2 molecule of pyruvic acid produce 2 ATP here and 2 ATP here, 2 4 ATP बना. लेकिन here 1 ATP is used, here also 1 ATP is, 2 ATP is used in this process. और यहाँ 2 NADH into H, 2 NADH2 बना, 2 NADH2 बना, 4 ATP बना था, 2 यहाँ, लेकिन 2 खर्च हो गया तो 2 ATP का सुलभ हुआ और 2 पायरुविक एसिड यहीं पहले हमने दिखाया था. बच्चों फिर से एक बार देख लेते हैं इसको कैसे होता है. इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 molecule of 1 glucose form 2 molecule of pyruvic acid through the steps that is called as EMP pathway. Glucose in the presence of hexokinase enzyme by using 1 ATP energy get converted into glucose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate in the presence of hexose isomerase enzyme get converted to fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate phosphofructokinase in the presence of phosphofructokinase enzyme again uses 1 ATP energy then get converted to fructose 1,6 diphosphate. तो यहाँ 2 स्टेप में एक ATP एनर्जी यूज हो चुका है. अब fructose 1,6 diphosphate is 6 कार्बन कंपाउंड. fructose 1,6 diphosphate is 6 कार्बन कंपाउंड क्योंकि ये ग्लूकोज से बना. ग्लूकोज 6 कार्बन है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में 6 कार्बन, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में 6 कार्बन, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में 6 कार्बन कंपाउंड. और फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंडोलेज एंजाइम ब्रेक डाउन इनटू 2 molecule of 3 कार्बन कंपाउंड. The 1 molecule 3-phosphoglyceraldehyde and 1 molecule dihydroxyacetone phosphate. Up dihydroxyacetone phosphate is isomer of phosphoglyceraldehyde. Then in the presence of triose isomerase enzyme, it get converted into dihydroxy 3-phosphoglyceraldehyde. Means DHAP dihydroxyacetone phosphate get converted into dihydroxyacetone phosphate get converted 3-phosphoglyceraldehyde. माने 1 molecule पहले से है PGL और ये Kb बदल गया तो 2 molecule PGL means 2 molecule of 3-phosphoglyceraldehyde. Up 3-phosphoglyceraldehyde in the presence of phosphoenol in the presence of phosphoglyceraldehyde dehydrogenase in the presence of phosphoglyceraldehyde dehydrogenase enzyme in the presence of phosphoglyceraldehyde
जिनेज एंजाइम रिलीज हाइड्रोजन, यहां पे चेंज कर लेंगे, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रिलीज हाइड्रोजन which is accepted by NAD to form NADH and get converted into 1,3-diphosphoglycic acid। बच्चों अगर आपने केल्विन साइकिल देखा होगा, केल्विन साइकिल में फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA by using hydrogen and ATP energy get converted to PGAL, लेकिन यहाँ PGAL means 3-phosphoglyceraldehyde in the presence of phosphoglyceraldehyde dehydrogenase enzyme release hydrogen and get converted into phosphoglycic acid, means in the Kelvin cycle conversion of PGA into PGL is reversal of glycolysis। ग्लाइकोलिसिस में PGAL से PGA बन रहा है और वहाँ PGA से PGL बन रहा था, तो यहाँ PGA से PGAL से PGA कैसे बना, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से फास्फोग्लिसरिक एसिड कैसे बना, बाय रिलीजिंग हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। अब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम लेते हैं, यहाँ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ phosphoglycokinase enzyme release energy that is stored by ADP and inorganic phosphate to form ATP. 2 ATP is formed here from one molecule 1 ATP, so 2 molecule 2 ATP, and it gets converted to 3-phosphoglyceric acid, 2 molecule. Now 3-phosphoglyceric acid in the presence of phosphoglyceromutase enzyme get converted to 2 molecule 2-phosphoglyceric acid, and in the presence of enolase enzyme release water and get converted to 2 molecule of phosphoenol pyruvic acid. Of phosphoenol pyruvic acid in the presence of phosphoenol pyruvate kinase enzyme release energy that is stored by ADP and P to form 2 ATP from one molecule 1 ATP, then 2 molecule, then 2 ATP and get converted into 2 molecule of pyruvic acid. So 2 molecule of phosphoenol pyruvic acid release energy which is stored in 2 ATP. The 2 ATP is formed, then get converted into 2 molecule of pyruvic acid. So this way, one glucose produce 2 pyruvic acid and 4 ATP are produced, among these 2 are used in this process, and 2 NADPH means 4 hydrogen is also released. तो net gain of 2 ATP is only here. Produce कितना हुआ? Total produced ATP कितना है pyruvic acid में? Produced ATP कितना है? Produced ATP total 2 ATP produce हुआ, 4 ATP produce हुआ है, 4 कैसे? 2 यहाँ और 2 यहाँ, लेकिन यूज कितना हुआ? यूज्ड इन दिस प्रोसेस यूज्ड 2 ATP यूज हो गया, तो नेट गेन ग्लाइकोलिसिस में कितना हुआ? नेट गेन केवल 2 ATP नेट गेन हुआ, केवल 2 ATP नेट गेन हुआ, लेकिन ये जो 4 हाइड्रोजन यहाँ से 2 NADH into H 4 हाइड्रोजन जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे तो 4 से 6 ATP बनेगा, लेकिन 2 फिर खर्च हो जाएगा वहां, तो 6 ATP से 4 ATP वहां, तो 4 और 2 6 ATP का शुद्ध लाभ होगा ग्लाइकोलिसिस में। पहले तो अभी 2 ही ATP का शुद्ध लाभ है, बाकी जब 4 हाइड्रोजन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तब वहां पे 6 ATP बनेंगे। तो ऐसे देखें तो कुल 40 ATP यहाँ पे कुल जो है 4 ATP यहाँ बना और इससे 4 हाइड्रोजन से 6 बन जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो 6 4 10 बन जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 2 खर्च हो गया तो 8 और 2 और खर्च होगा हाइड्रोजन को माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने में, तो कुल माइटोकॉन्ड्रिया के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो कुल 6 यहाँ पे। और क्रेब्स साइकिल में जब पार्विक एसिड जाएगा तो एक पार्विक एसिड 15 और दूसरे पार्विक एसिड से 15 दूनी 30 और 30 6 36 का शुद्ध लाभ होगा। टोटल बने 40 ATP, 4 यहाँ बना और बाकी ये 4 हाइड्रोजन आ जाएगा तो 6 4 10 और एक पार्विक एसिड से 15 15 30 30 10 40, लेकिन 2 तो यही खर्च हो गया 38, लेकिन 2 और खर्च होगा फिर हाइड्रोजन रीच हाइड्रोजन आफ्टर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस enters into electron transport chain, 2 more will be used there, then क्या होगा 36 ATP पूरे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में केवल कितने ATP प्रोड्यूस हुए? 4 ही ATP बने, 2 in this step from phosphoenol pyruvic acid to convert into pyruvic acid, and 2 in this step 1,3-diphosphoglyceric acid converted into 3-phosphoglyceric acid, तो 2 to 4 प्रोड्यूस हुए और 2 pyruvic acid। Thank you very much. This is all about the